हेलो दोस्तों। आज मैं एक नई मानहवा लेकर आया हूँ और सच बताऊं तो ये मानहवा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं इसका एडिट बना रहा था तो मुझे खुद बहुत मजा आ रहा था। इसके आने वाले एपिसोड्स तो पूरी तरह से ओवरपावर्ड हैं और हाँ, मैं इस मानहवा की रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। कानागी मनातो हमेशा से एक ख्वाब देखता था, उन महान नायकों की ताकत पाने का जिनकी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर थीं। वो ऐसी ताकत चाहता था जिससे वो सिर्फ एक लकड़ी के डंडे से पूरी सेना को हरा सके या बस सोचकर जादू कर सके। लेकिन हकीकत हमेशा ख्वाबों से ज्यादा बेरहम होती है। जब मनातो हंटर अकादमी में दाखिल हुआ तो सच्चाई उसके मुंह पर तमाचा बनकर लगी। वो था लूजर में भी सबसे बड़ा लूजर। वो क्वालिफाइंग टेस्ट तक पास नहीं कर पाया और सब उसका मजाक उड़ाते थे। पर सबसे घटिया बर्ताव करता था क्लास का टॉपर हिजाकी। उसके और उसके दोस्तों के लिए तो मनातो को पीटना रोज का टाइम पास बन चुका था। वे हर दिन उसे मारते, बेइज्जत करते और उसका सारा पैसा छीन लेते। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हिजाकी और उसके यारों ने तय किया कि वे हीरोज के प्राचीन मकबरे को लूटेंगे और जबरदस्ती मनातो को भी अपने साथ खींच ले गए। वो लोग अंदर जाकर प्राचीन खजाने चुराने लगे। जब मनातो ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने उसे बेरहमी से मारा और अधमरी हालत में झील में फेंक दिया। पर वहां उस झील की गहराई में सैकड़ों प्राचीन नायक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे एक मौका दिया, तू इनमें से किसी एक की शक्ति चुन सकता है। वो तलवारबाज बन सकता था, जादूगर, समनर, तीरंदाज, रसायनज या कुछ और भी। लेकिन मनातो बहुत कुछ झेल चुका था, अब वो एक ही रास्ता नहीं चुनने वाला था। वो बोला, मुझे सब चाहिए। नायकों ने चेतावनी दी, ये नामुमकिन है, तुम्हारा शरीर इसे सह नहीं पाएगा। पर मनातो ने ठान लिया था और फिर वो बन गया हजारों नायकों की शक्ति का वारिस। जब वो झील से बाहर निकला, वो कानागी मनातो नहीं था जिसे वो कमीने कभी पीटते थे। वो था जिससे सब डरने वाले थे। सब दंग रह गए, जैसे कोई तिलचट्टा मरने का नाम ही न ले। कानागी मनातो खामोशी से जमीन पर पड़ा एक डंडा उठाता है और उसे हिजाकी के दोस्तों के सामने लहराता है। बेशक सब हंसने लगे। उधर हिजाकी का सब्र टूट चुका था। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, अब की बार इसे खत्म कर दो, हमेशा के लिए। उसके साथी में से एक ए रैंक तलवारबाज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसे लगा ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन जमीन पर लुढ़क गई। वो समझ भी नहीं पाया कि मरा कैसे। दूसरा साथी, एक जादूगर, जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। हवा में उसकी जादुई लहरें घूमने लगीं। पर तभी कानागी ने बस एक उंगली उठाई और बिजली की एक किरण उसके ऊपर गिरी। वो जगह पर ही भुन गया। अब बचा था सिर्फ हिजाकी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस लूजर को वो रोज पीटता था, वो अब संस्थापक नायकों की आत्माएं अपने अंदर समाये हुए हैं। कानागी के भीतर वो प्राचीन आत्माएं अब आजाद थीं। सदियों की कैद के बाद पहली बार खुली हवा महसूस कर रही थीं। वे खुशी से चिल्ला रही थीं, आपस में बहस कर रही थीं। अब इस शरीर को कौन चलाएगा, जैसे कोई खेल चल रहा हो। उसी वक्त उनमें से एक महान तलवारबाज हिनोई राचू कानागी से बोला, इस हिजाकी को छोड़ो, वो तो कीड़ा है, तुम्हें असली खतरा तो उसके पीछे है। और जैसे ही कानागी मुड़ा, हवा में ठंडक छा गई। कुछ भयावह, कुछ अंधकारमय धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हिजाकी अब भी सोच रहा था कि वो खुद ए रैंक हंटर है, कानागी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगले ही पल कानागी ने बिना एक पल गंवाए उसके चेहरे पर ऐसी मुक्का मारा कि हिजाकी हवा में उछल गया और दूर जाकर धड़ाम से गिरा। फिर कानागी की नजर गई एक अजीब से बैग पर, जिससे काली धुंध जैसी अंधेरी ऊर्जा निकल रही थी। वो ध्यान से उसे देख ही रहा था कि अचानक उस बैग से जबरदस्त ताकत का विस्फोट हुआ। कानागी पीछे की तरफ झटका खा गया, पर अंदर मौजूद हिनो बस हल्की मुस्कान के साथ शांत खड़ा रहा, जैसे सब पहले से जानता हो। उधर शहर में एक 3 सिर वाला भेड़िया दानव सड़कों पर तबाही मचा रहा था। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, किसारागी, अब तुम्हारी बारी है। किसारागी झट से आगे बढ़ा। ऊंचाई से छलांग लगाकर उसने वाटरफॉल इम्पैक्ट स्ट्राइक की और एक ही वार में उस दैत्य को चकनाचूर कर दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। वाह, ये तो एस रैंक हंटर है। किसारागी मुस्कुराया, शांत लहजे में बोला, बस अपना काम कर रहा हूं। पर तभी पूरा शहर एक भयानक दबाव से कांप उठा। हवा भारी हो गई, लोग जमीन पर गिरने लगे, यहां तक कि हंटर्स भी घुटनों पर आ गए। किसारागी के साथी हांफने लगे। वो पलट कर देखता है और महसूस करता है, ये तो एस रैंक मॉन्स्टर का प्रेशर है। सड़कें, इमारतें सब उस अदृश्य ताकत से कांप रही थीं और सब समझ गए ये शक्ति संस्थापकों के मकबरे की दिशा से आ रही है। उधर जंगल में हिजाकी कांपते हुए जमीन पर गिरा पड़ा था। आंखों के सामने वो बैग हिल रहा था और उसमें से एक विशालकाय दैत्य निकल रहा था, इतना डरावना कि हवा तक जम गई। हिजाकी बुदबुदाया, ये क्या है, कोई राक्षस? कानागी ने ठंडी निगाहों से कहा, तुम्हारी हरकतों ने सील तोड़ दी है हिजाकी। तुमने टॉवर के अंदर कैद बॉस मॉन्स्टर को आजाद कर दिया है। अब डर की शुरुआत बस हुई थी। हिजाकी की आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया, हमने ये खुद किया है।
जब उन्होंने मकबरे से वो प्राचीन अवशेष रिलिक्स निकाले, उसी वक्त उन्होंने एक पुरानी मुहर तोड़ दी थी, और उसी मुहर के नीचे सोया हुआ एक टॉवर का राक्षस अब आजाद हो चुका था। हिनोई ने राक्षस को गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी पहचान झलक रही थी। वो बोला, ये तो शून्यता का अवतार है, हमारी युग का प्राणी। वो आगे बोला, ये एस रैंक से भी ऊपर का खतरा है। सिर्फ अपनी जहरीली आभा, टॉक्सिक ऑरा, ये कई किलोमीटर के अंदर हजारों इंसानों को मार सकता है। हमारे जमाने में ऐसे राक्षस आम थे। ये सुनते ही हिजाकी का दिल टूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो डर के मारे बिना सोचे समझे भागने लगा। मैं यहाँ नहीं मरने वाला, वो चिल्लाया। कानागी ने धीमी आवाज में कहा, भागोगे तो मरेगे हिजाकी। शिकारी की नजर हरकत पर होती है। पर अब देर हो चुकी थी। जैसे ही हिजाकी ने पहला कदम भागने को बढ़ाया, राक्षस ने बिजली की तरह हरकत की। उसके विशाल टेंटेकल्स हवा को चीरते हुए हिजाकी की तरफ बढ़े। हिजाकी ने किसी तरह अपनी तलवार उठाई, वही तलवार जिससे उसने कभी एक ड्रैगन को मारा था। लेकिन इस बार वो तलवार कागज जैसी कमजोर साबित हुई। टेंटिकल्स ने सीधा उसकी छाती को भेद दिया। हिजाकी की आंखें चौड़ी रह गईं और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस ने उसे वहीं जकड़ लिया और उसकी जीवन शक्ति एसेंस को चूसना शुरू कर दिया। हिजाकी की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कानागी बस शांत खड़ा देखता रहा। उसे पहले ही पता था इसका अंजाम तय था। उसी वक्त हिनोई धीरे से आगे आया, कानागी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारे शरीर में असीम शक्ति है कानागी, मुझे इसे पूरी तरह नियंत्रित करने दो। क्या तुम देखना चाहोगे मेरा वन हैंडेड स्वॉर्ड स्टाइल? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहता, बाकी संस्थापक आत्माएं गुस्से में फट पड़ीं। एक ने हिनोई के बाल पकड़कर झटके से खींच लिया। तू हमें धोखा देना चाहता है हिनोई। अरे अरे, मैं तो बस देख रहा था कौन काबिल है। पर सबको पता चल चुका था, वो बस कानागी पर कब्जा जमाना चाहता था। तभी कानागी ने ठंडी और शांत आवाज में कहा, बस बहुत हुआ। ये शरीर किसी एक का नहीं होगा, सबका होगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कानागी आगे बोला, तुम सब अपनी ताकत बांटना चाहते हो, ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। मैं तुम सबको पार करूंगा और साबित करूंगा कि मैं भी तुम्हारे स्तर तक पहुंच सकता हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पात्र बनूं, तो पहले दिखाओ असली ताकत कैसी होती है। हिनोई उसकी बात पर ठाका मारकर हंसा। बदमाश लड़का, तो फिर देखो असली ताकत क्या होती है। उसने तलवार खींच ली और उसी क्षण उसने कानागी के शरीर के साथ विलय शुरू कर दिया। बाकी संस्थापक भी गरज उठे, चलो देखते हैं ये लड़का कितना सह सकता है। कानागी की आंखों में हजारों आत्माओं की चमक उभरी। हिनोई की तलवार अब कानागी के हाथ में थी। उसने झपट्टा मारा और राक्षस का एक पूरा हाथ एक ही वार में काट दिया। राक्षस दर्द में दहाड़ा और अपने टेंटिकल्स से हमला किया। लेकिन अब कानागी वैसा नहीं था। उसकी चालें इंसानी नहीं रहीं। हर नई आत्मा उसके अंदर घुसते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ती गई। किसी ने उसे फुर्ती दी, किसी ने भारी ताकत, किसी ने युद्ध कला की निपुणता। अब कानागी ने राक्षस के अपने ही टेंटिकल्स पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। धरती हिल गई, हवा में धूल का तूफान उठा। फिर उसने पास पड़ी एक धनुष उठा ली और कहा, अब खत्म करते हैं ये खेल। तीर छोड़ा, जो बिजली की तरह दौड़ता हुआ सीधा उस राक्षस के सीने में जा धंसा। और इस तरह कानागी, जिसने कभी खुद को सबसे कमजोर समझा था, अब बन चुका था हजार नायकों की शक्ति का साक्षात रूप। वो फिर अपनी सारी कला इस्तेमाल करता है, बवंडर, आग की सांस और बर्फ के हमले तक। तभी हिनोई फिर से काबू पा लेता है और हिजाकी की टूटी हुई तलवार जमीन से उठा लेता है। जैसे ही दानव नीचे से अचानक वार करने की कोशिश करता है, कानागी की आंखें पीली चमक उठती हैं। उसके भीतर छिपा महान जादूगर नियंत्रण ले लेता है और एक ही झटके में बिजली गिराकर उस दैत्य को झटका देता है। कानागी हवा में उछलता है, सीधा दानव के ऊपर जा पहुंचता है। अब हिनोई फिर से नियंत्रण में है और अपने मशहूर एक हाथी तलवार वार गेक्किरी वेव कटिंग ब्लेड को चलाता है। तलवार की लहर दानव को बीच से चीर देती है और उसकी तांडव जैसी तबाही यहीं खत्म हो जाती है। दानव के गिरते ही कानागी के चेहरे पर जीत की मुस्कान खिल उठती है। पास के एक पेड़ पर बैठा एक काला कौवा पूरी लड़ाई देख रहा होता है। उधर शहर में एक ऊंचे टावर पर खड़ा आदमी फोन उठाता है और ये सुनकर हैरान रह जाता है कि दैत्य तो पहले ही मारा जा चुका है, वो भी उसके पहुंचने से पहले। वो पूछता है, क्या आसपास कोई ताकतवर शिकारी था? दूसरी तरफ से जवाब आता है, कौए के भेजे गए फुटेज के मुताबिक ये काम अकादमी के एक छात्र ने किया है। वो आदमी चिहारा मिदोरी, दुनिया का सबसे ताकतवर अवेकन, मुस्कुराकर कहता है, मुझे उस छात्र से मिलना है। अगली सुबह मिदोरी राक्षसों की लाशों के ढेर पर बैठा अकादमी के डायरेक्टर को फोन करता है। वो बताता है, एस रैंक वाले दैत्य का सफाया हो चुका है, लेकिन इस बार काम मेरा नहीं था। कौए के भेजे गए फुटेज के मुताबिक वही कानागी था जिसने उस राक्षस को मारा था। मिदोरी को यकीन नहीं होता। आखिर कानागी तो वो लड़का है जो 3 बार शिकारी परीक्षा में फेल हो चुका है।
फिर भी वो अकादमी के डायरेक्टर से एक छोटा सा एहसान मांगता है। उधर अकादमी में छात्रों के बीच पिछले दिन की घटना को लेकर खलबली मची हुई है। उस लड़ाई की जबरदस्त ऊर्जा से कई लोग अब तक संभल नहीं पाए हैं। सब अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर वो कौन था जिसने उस दानव को हराया। एक छात्र मजाक में अपने दोस्त से कहता है, भाई वो मैं ही था। तो उसका दोस्त हंसकर जवाब देता है, छोड़ना, पिछली बार किसी एस रैंक शिकारी को निकले हुए 10 साल हो गए हैं। लेकिन अफवाहें फैल रही हैं कि दैत्य का संहार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की अकादमी का एक छात्र है। कानागी हाथ में छड़ी का सहारा लिए कांपते कदमों से कैंपस में चलता है। वो चारों ओर हो रही बातों को सुनता है। हर कोई उसी घटना की चर्चा कर रहा है। तभी अचानक एक लड़का उससे टकरा जाता है, उसे गिरा देता है और हंसते हुए कहता है, अरे तेरे जैसे कमजोर लड़के को कोई एस रैंक स्लेयर बना देगा क्या? कानागी कुछ नहीं कहता। उसे सच्चाई पता है। हाँ, वही था जिसने दानव को हराया, लेकिन वो जीत उसके अपने बल पर नहीं थी, फाउंडर्स को सौंपना पड़ा था। अब उसी ताकत के झटके से उसका पूरा शरीर दर्द में है। जैसे ही वो मुश्किल से खड़ा होता है, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, ताना मारती हुई लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा देती हुई। वो हिनोई है। हिनोई कहता है, याद है ना, तूने कहा था कि एक दिन हमें भी पीछे छोड़ देगा। उसकी आवाज में चुनौती भी है और भरोसा भी। कानागी गहरी सांस लेकर मुस्कुराता है। पिछली रात के अपने ही शब्द याद करते हुए धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देता है, हाँ, और मैं करूंगा भी। कानागी खुद को संभालते हुए खड़ा होता है। शरीर में दर्द अब भी चुभ रहा है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। उसके भीतर मौजूद हिनोई हल्की हंसी हंसता है और कहता है, चल दिखा अपनी हिम्मत। हिनोई चारों तरफ के छात्रों को देखता है और हल्का सा ठंडा सांस छोड़ता है। उसे निराशा होती है। इस युग के अवेकंड तो आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर लगते ही नहीं। अपने जमाने के योद्धाओं की तुलना में ये सब बहुत कमजोर हैं। वो मन ही मन सोचता है, अगर टावर अब फिर से प्रकट हुआ तो ये दुनिया शायद टिक ही ना पाए। उसी वक्त उसकी सोच एक तीव्र ऊर्जा की लहर से टूट जाती है। हिनोई तुरंत सतर्क हो जाता है, कुछ बहुत ताकतवर पास ही है। कानागी नोटिस करता है कि हिनोई अचानक चुप और गंभीर हो गया है। वो पूछता है, क्या हुआ? हिनोई धीरे से जवाब देता है, कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम था। लेकिन भीतर ही भीतर वो उस भारी ऊर्जा की मौजूदगी को महसूस कर रहा होता है। तभी एक प्रोफेसर की आवाज आती है, कानागी जरा इधर आओ जल्दी। कानागी सोचता है कि शायद उसकी त्यागपत्र वाली चिट्ठी के बारे में बात करनी है, इसलिए थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़ता है। उसे पता है कि शिकारी बनने के लिए उसे 3 मौके मिल चुके हैं और तीनों बार वो फेल हो चुका है। इसका मतलब है कि अब उसे शुरू से फिर सब कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन तभी प्रोफेसर कहता है, कानागी तुम्हें मैदान में जाकर दोबारा परीक्षा देनी होगी। कानागी के कदम ठिठक जाते हैं। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है, क्योंकि ऐसी री एग्जामिनेशन की अनुमति किसी को नहीं मिलती। उधर अकादमी की खिड़कियों पर छात्र झुंड बनाकर खड़े हैं, आपस में फुसफुसा रहे हैं। कोई याद नहीं कर पा रहा कि कभी किसी शिकारी की दोबारा परीक्षा ली गई हो। मैदान में कानागी अपनी जगह पर खड़ा होता है। शरीर अब भी कमजोर है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक है और उसे खुद को साबित करना ही होगा।